लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक सलामाबाद का एक और ऐसा ही घर है जो पाकिस्तान की शेलिंग से तबाह हुआ, लेकिन अब तक वो ऐसे ही बर्बाद पड़ा है क्योंकि इसके घर में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास उतने फंड्स नहीं है कि इस घर को अपने दोबारा बना सकें। आप देखिए इस घर की जो हालत है वो ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स के 6 महीने बाद भी ऐसी है। जो सीलिंग है वो पूरी तरह से तबाह हो गई, लकड़ी की छत है जैसी यहाँ पर होती है, पूरी तरह से ये ख़त्म हो गया है। इस घर में ये रहने लायक नहीं है घर, और जो फैमिली यहाँ पर रहती थी वो अब टीआरसी में रहते हैं, यानी कि वो इंतज़ाम जो इनको प्रोवाइड किया गया है सरकार की तरफ से वो टेम्प्रेरी इंतज़ाम, लेकिन इनके घर को जल्दी बनाने की उम्मीद ये छोड़ चुके हैं क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें मदद की गुहार है और अब तक इन्हें वो मदद नहीं मिल सकी है। सर्द रातों में अपने घर के बाहर रहने को मजबूर ये परिवार आंसुओं में है। और जो इस घर में रहने वाली महिला हैं जीनत, उनसे अगर मैं बात करना चाहूँ, उनसे पूछूं कि जो आपका घर है ये ख़त्म हुआ पूरा, मैडम पैसा नहीं है मुझे, मैंने मिट्टी डाला, सबने डाला, मैं भी डालती, मुझे बचे नहीं है, कुछ नहीं है। जीनत आप इस तरफ देखिएगा, ये बताइएगा, परेशान मत होइए, लेकिन ये बताइएगा कि जब ये हुआ शेलिंग हुई तो आपको घर पे, आप घर में ही मौजूद? जी घर में थी। आपको चोट भी लगी जी थी? ये जी ठीक है, आप ठीक है, हाँ आपको और चोट उसके लगी? बाद ये टांग पे भी मैडम आप देखिए, चेस्ट पे भी। हाँ, तो इनको इंजरी हुई और उसके बाद घर टूटा, तो घर अब तक बन नहीं पाया, क्यों? मेरा घर वाला मजदूरी करता है मैडम, मैं तो लाती हूँ दवाई, मुझे आती है जो मैं दवाई आज तक खाती हूँ तो बारामूला से लेके आती हूँ। परसों तो मुझे मिली नहीं, फिर मैंने श्रीनगर से लाई जब मुझे दर्द हो गया। जहाँ पे रहते हो वहाँ पर इंतजाम कैसा है, और घर बनाने के लिए कितना आपको पैसा चाहिए होगा? आपको क्या लग रहा है कैसे ठीक होगा? और आपको जो कितना पैसा, कुछ पैसा मिला था आपको उस वक्त? जी मैडम जी, कितना आपको? एक जख्मियों का 1 लाख मुझे आया था और 25,000 डीसी साहब ने दिया था, और उसके बाद 1 लाख मुझे जख्मियों का, जो मुझे टेस्ट पे और मतलब मुझे लगी थी यहाँ पे इलाज तो, में आपका जी उस पर ज्यादा खर्चा आ गया। तो घर वाला कुछ अगर मजदूरी करता है वो भी जाके दिन को अगर कुछ मजदूरी करेगा तो मेरे ऊपर खर्चा करता है, सारा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए परेशान हूँ काफी, वो भी हुई मेरी वजह से परेशान। तो आपको क्या और मदद चाहिए? बस घर बना के दे दे मुझे, बस सहारा होना चाहिए मुझे जिसमें मैं रह सकूं सर। बच्चे नहीं है कि जिनका सहारा मैं ढूंढूंगी, सबको कोई ना कोई उम्मीद है, मेरे पास तो वो भी सरकार नहीं है। से मदद की गुहार लगा रही हैं जीनत, और ये अकेली नहीं है, ऐसे तमाम परिवार हैं जो बॉर्डर के इन गाँव में रहते हैं, जो अपनी आंखों के सामने इन्होंने अपने घरों को तबाह होते हुए देखा। इनको नए घर चाहिए, इनको इस सर्दी में एक अच्छा बंदोबस्त चाहिए, और साथ ही कुछ बंकर्स भी चाहिए कि अगर दोबारा कभी इस तरह की शेलिंग होती है तो ये अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जब घरों पर शेलिंग आया तो इन्हें भी बहुत गंभीर चोटें लगी थी, लगातार इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें चेस्ट पर बहुत चोट लगी और अब तक इनका इलाज चल रहा है, 6 महीने का वक्त बीत गया है और घर भी टूटा हुआ है। तो ऐसे में ये जो आंसू हैं इनका जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि कोई मदद इन तक पहुंचे, क्योंकि पिछले 6 महीने में इनका कहना है कि ना ही कोई सरकारी मुलाजिम, ना ही कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी यहाँ तक पहुंच पाया है इनका हाल चाल लेने के लिए। ये जली हुई लकड़ियां उन घरों के अवशेष हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान की तरफ से आने वाली शेलिंग का शिकार हुए और पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलामाबाद में। ये वो गांव है जहां पर घर तबाह हुए और पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जो लोग इन घरों में रहते थे अब जो दूसरे सरकारी इंतज़ाम हैं वहाँ रह रहे हैं पिछले 6 महीने से, और जिस जगह पे इनका घर था इनकी कोशिश थी कि ये वहाँ पर दोबारा से अपना घर बनाएंगे, लेकिन जो भी कुछ इन्हें मिला वो नाकाफ़ी था, और अब ये मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। इनके घर बनाने का सपना अधूरा है और सर्द रातों में ये मजबूर हैं कुछ ऐसी जगहों पर रहने के लिए जो ना ही इन्हें घर का सुकून देती हैं और ना ही इस ठंड से बचाते हैं। बात करते हैं इन लोगों से जिनके घर बर्बाद हुए थे। आप बताइएगा कि ये जो जगह देख रहे हैं, जो जली हुई लकड़ियां आपके पीछे देख रहे हैं, ये सब आपके घर का हिस्सा था? जी, ये हमारे घर का हिस्सा है। हमें तो कुछ रहा ही नहीं है, सिवाय हमारे पास 2 कपड़े थे वही बचे हमारे, जो हमने पहने थे, बाकी कुछ नहीं रहा है। बाकी रह गया, गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए दिया था, आप मुझे बोलो हमें 5 लाख रुपए अब तक लग चुका है, तो 3 लाख से क्या होता है? हम ये कहते हैं कम से कम अगर कुछ नहीं 20 लाख तो होना ही चाहिए हमें घर बनने के लिए। तो दूसरी बात है बैंकर्स, हमारे बैंकर साहब ने आधा वहाँ पे वो आधा काम करवा के उसके बाद कुछ टॉपिक ही बंद हो गया है। तो ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, हम सर्दियों में कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांग? गवर्नमेंट है, उसके बाद जैसे कि चुप ही हो गया, सब कुछ बंद ही हो गया है, उन्होंने कुछ हेल्प ही नहीं किया 3 लाख के बिना।
आप भी यहाँ पे रहते थे, आपका भी यही घर था? जी, अभी मेरी मदर है। जी, क्या दिक्कत पेश आ रही है? आप जहाँ पे रहते हो वहाँ कितनी मुसीबत है? बहुत मुश्किल है, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता ही है बहुत सर्दियाँ हैं, कपड़े पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं हम, है यही हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सर्दियाँ हैं तो कहाँ रहे, जहाँ अपना घर क्या होता है और वहाँ पे क्या आपको पता ही है। गर्मी और सर्दियों में हम अपने घर में कौन कौन सी गर्म चीज़ें लाते थे और बुखारी जलाते थे, कुछ करते थे, घर में रहते थे, ये कंबल थे, कुछ थे, हमारे पास है ही नहीं कुछ। इन्हें गवर्नमेंट ने दिए हैं, छोटे छोटे कंबल दिए हैं, बहुत पतले कंबल हैं, उनमें से सर्दी लगती है, हमें है ही नहीं कोई बिस्तरा नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हमें आ रही है वहाँ पे। तो 6 महीने का वक्त बीत गया है, 6 महीने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है उसमें कितनी तब्दीली हो गई है, कितना बदल गया सब कुछ? पहले आप लोग अपने घर में रहते थे, अच्छा सा घर था आपका, जल बहुत गया। कुछ बदल गया, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे मामा के 2 मकान दोनों जल गए थे, कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। हमें ना चाहिए रोड, ना चाहिए हमें सड़क, ना चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए इस वक्त 15 से 20 लाख रुपए हमारे मकान पे लगेगा। 3 लाख दिए है, 2 लाख दिए था हमें मोदी जी ने, कुछ नहीं उसका आया। लाख रुपया दिए रेड क्रॉस से, शायद उमर अब्दुल्ला ने, या किसने दिया था, तो कुछ नहीं आया। ये मटेरियल डाला है, कम से कम इधर 1 लाख की एक गाड़ी पहुँचती है। आप देखो रोड से लाना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें गवर्नमेंट इस वक्त दे दे, हमें बैंकर चाहिए। अगर गोलाबारी अब स्टार्ट हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? आप खुद आए वहाँ से चढ़ के, यहाँ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है कि हम रात को भाग सकें। बिल्कुल पगडंडियों के सहारे हम यहाँ पर चल कर आए हैं। यहाँ पे बच्चे हैं। बेटा, आप लोग कैसे जाते आते हो? सड़क पे कैसे जाते हो? कहाँ रहते हो? स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? कैसे रह रहे हो अभी? हम इस घर, ये हमारा घर था, ये टूट गया। अब नीचे रहते हैं, उधर नीचे क्वार्टर्स में रहते हैं। वहाँ पे पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सर्दी भी है बहुत। आपको कैसा लगता है वहाँ रहना? क्या आप अपने घर में वापस लौटना चाहते हो? नहीं, वहाँ पे मुश्किल होती है आपको? क्या होता है? बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए हमारा घर डैमेज है, फिर ऐसे ही रह रहे। क्या लग रहा है कब तक बन पाएगा आपका घर? उम्मीद तो नहीं है, जब पैसा आएगा फिर ही। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा मकान, मेरा हाउस है। हम रह रहे हैं नीचे गवर्नमेंट के क्वार्टर में। हमें तो 3-4 से 5 लाख रुपये खर्चा हो गया है। लगभग 15 से 20 लाख रुपये हमें लगता है इसमें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में रह रहे हैं क्वार्टर में। अब अभी उनका मंजर आप देखोगे, हैरान हो जाओगे कैसे मंजर में रह रहे हैं। कितने लोग हैं जो इन घरों से जाके विस्थापित होके वहाँ आप लोग को, कितने फैमिली मेंबर्स? 15 से 20 आदमी रह रहे हैं उधर क्वार्टर में। 3 फैमिली रह रही है उधर, और छोटे छोटे बच्चे हैं। जख्मी हो गए सब बच्चे, 8-9 बच्चे हो गए जख्मी, बड़े छोटे हो गए। ये जख्मी 10-20 में। आपको चोट लगी थी उस वक्त? हाँ, इन दोनों को लगी है। अच्छा। इसको भी लगी है, दोनों को लगी है। अच्छा, तो ये बच्चे जख्मी भी हुए थे, इनकी जान बची, इस बात का शुक्र मनाते हैं। लेकिन घर जल गया, घर बर्बाद हो गया। और शुरू किया था इन्होंने इस उम्मीद के साथ कि अपना घर बना पाएंगे, जो भी सरकार से इन्हें मदद मिलेगी, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और अब ये अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कब लौटेंगे, इस सवाल का जवाब ये कह रहे हैं कि हम तब लौटेंगे जब सरकार मदद करेगी। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक।